नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द राष्ट्र। आज बात होगी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने 15 अगस्त का जश्न मनाया है, लेकिन यह 15 अगस्त की आज़ादी सिर्फ खुशियों का दिन नहीं है। 15 अगस्त की आज़ादी सिर्फ भारत की आज़ादी का दिन नहीं है, यह भारत को दो टुकड़ों में बांटने का भी दिन है। आज बात होगी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की, उस दर्दनाक कहानी की, उस खूनी संघर्ष की जिसका अध्याय खून की स्याही से लिखा गया है। हम आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीन भागों में बटे हुए हैं, लेकिन कभी संपूर्ण भारत अंग्रेजों का गुलाम था। और जब हमें आज़ादी मिली, उससे पहले क्या हुआ इसके बारे में हम जानेंगे आज एक्शन डे के बारे में। एक्शन डे क्या था और वह क्यों हुआ। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय हुआ हिंसा सिर्फ भारत और पाकिस्तान के इतिहास में नहीं, यह मानव समाज के लिए ही बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। इसके पीछे कारण था मुस्लिम लीग का एक अलग राष्ट्र का मांग करना और उससे पूर्णतः लागू करवा लेना। भारत और पाकिस्तान का जिस दिन बंटवारा हुआ, उसके मध्य रात तक लोगों को नहीं पता था कि भारत में है या पाकिस्तान में है। ये इसका सबसे ज़्यादा दंश झेला पंजाब और बंगाल ने, और सबसे ज़्यादा खूनी घटनाएं भी यहाँ हुई। लेकिन यह बात 1947 की नहीं है, यह बात है 16 अगस्त 1946 की, जिसे हम लोग एक्शन डे के नाम से जानते हैं। जिन्ना ने पाकिस्तान की नींव रखने के लिए एक नारा दिया था, लड़ के लेंगे पाकिस्तान और मर के लेंगे पाकिस्तान। यह नारा सिर्फ पाकिस्तान बनाने की नहीं थी, यह नारा एक भारी हिंसा को जन्म देने वाली थी। बात आगे बढ़ती है जब 1946 16 अगस्त 1946 के दिन, और इसमें एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है, और यह उस समय तक भारत की सबसे बड़ी धार्मिक हिंसा थी। इस समय से 22 अगस्त तक हुए इस हिंसा में लगभग 6000 लोगों की हत्या हुई थी और हजारों स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार एवं हिंसा हुआ था। यह जो आंकड़ा है, यह सरकारी आंकड़ा है, लेकिन जो उस समय की जो कुछ पत्रकार हैं या बाहर की एजेंसियां हैं, वह इस आंकड़े को बहुत अधिक बताती हैं। इसके पीछे हम फैक्ट देंगे, लेकिन उसके पीछे एक छोटा सा वीडियो, उसको देखिए आप। भारत और पाकिस्तान के विभाजन में लगभग 10 से 15 लाख लोगों की हत्या हुई, और इसका सबसे ज़्यादा पीड़ा महिलाओं को झेलना पड़ा, जिनको लगभग 75 से 80 हजार महिलाओं के साथ रेप और गैंगरेप हुआ। यही नहीं, लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को अपना घर बार छोड़ करके एक से दूसरी जगह जाना पड़ा। और इसकी शुरुआत हो गई थी 16 अगस्त 1946 को, जब सोहरावर्दी की सरकार थी और वह एक्शन डे का पूर्ण समर्थक थी। जिन्ना के आह्वान पर हुए इस एक्शन में लगभग 20 मिनट के अंदर 300 से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या हो गई थी। और उसके बाद जो हुआ, 4 दिनों के अंदर 6000 लोगों की हत्या हो गई। एक अमेरिकी पत्रकार हैं जो लिखते हैं, समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री बंगाल के सोहरावर्दी ने क्षेत्रीय नेताओं के साथ मिलकर इस खूनी संघर्ष का रोड मैप तैयार किया गया था। मस्जिदों से उग्र भाषण और घर घर जा करके हिंसा फैलाने वाले पर्चे बांटे गए, उकसाने वाले पर्चे बांटे गए, और लगभग दोपहर के 1 बजे से यह हिंसा शुरू होती है। और यह जब एक
खास समुदाय के मोहल्ले की तरफ बढ़ती है तो लगभग 20 मिनट के अंदर 300 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी जाती है। यह हजारों स्त्रियों के साथ बलात्कार होता है और उनके नंगे शरीर को मांस के दुकानों पे टांग दिया जाता है। यह हिंसा हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लिए एक खाई बात की तरह थी। यह भारतीय इस इतिहास में हिंदू और मुस्लिम के साथ एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई और यह देश के बांटने की सबसे मजबूत नींव गाड़ दी गई थी। यह भारतीय इतिहास के पन्ने हिंदू और मुस्लिम के खूनी संघर्ष की स्याही से लिखे गए हैं। संग्राम पे विशेष नजर रखने वाले अमेरिकी पत्रकार फिलिप टैलबॉट लिखते हैं कि प्रांतीय सरकार ने मरने वालों को आंकड़ा लगभग 750 बताया था, लेकिन यह सभी जानते हैं कि यह आंकड़ा 4000 से 6000 लोगों के बीच की थी। यही नहीं, ना जाने कितने लोग बंद पड़े नालियों में घुट करके मर गए। ना जाने कितने लोगों को उस समय ना जाने कितने लोगों को हुगली नदी में फेंक दिया गया था। 1200 से अधिक हुए आगजनी की घटनाओं में ना जाने कितने लोग जल करके मर गए थे और यह हिंसा भारतीय समाज के लिए एक काले धब्बे के समान थी। 16 से 22 अगस्त के बीच हुए इस हिंसा में हजारों लोगों की हत्या हुई और लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ करके आना पड़ा और इसके बाद धीरे धीरे भारत के अन्य शहरों में हिंसा शुरू हो गई, जहां पे भारत और पाकिस्तान की बंटवारे की कहानी शुरू हुई। मुस्लिम भीड़ ने मार्च 1947 के बाद पिंडी, झेलम, सहोदरा में हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी और ये हिंसा में हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। सांप्रदायिक हिंसा में रावलपिंडी के अंदर जो हिंदू और सिख गांव थे और सिख कम्युनिटी के लोगों के घर थे, उन पे हमले किए गए और उस हिंसा में लगभग 8 से 10 हजार लोगों की हत्या कर दी गई और हजारों लड़कियों के साथ बलात्कार और उनको अगवा कर लिया गया। रावलपिंडी का एक मशहूर वाकया है, वहाँ पे गुलाब सिंह के हवेली में लगभग 200 लड़कियों ने जहर का खाकर आत्महत्या कर ली। इसके पीछे कारण यह था कि अगर वह किसी दूसरे समुदाय के लोगों के हाथ चढ़ जाती तो उनका जीवन मौत से भी बदतर होता। यही नहीं, और इस वाक्य के बाद यह बात आसपास के गांवों में फैली और एक गांव में लगभग 90 महिलाओं ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। और यह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, यह हिंदुस्तान में भी हो रहा था। और वो क्या हो रहा था? यही बात जो पाकिस्तान में दोहराई जा रही थी वह भारत में दोहराने जाने लगी। यहाँ पर लगभग 15 से 20 हजार मुसलमानों की हत्या एक रात में कर दी गई थी, जो 15 अगस्त 1947 के बाद की जो रातें थी। इधर से लाशों भरी ट्रेन जा रही थी, उधर से लाशें भरी ट्रेनें आ रही थी और यह भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही कष्टदायक था। तो मानो के खिलाफ आगरा, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, मेरठ, अलीगढ़, दिल्ली, कोलकाता में हिंसा शुरू हो गई और यह वाकया बिहार में भी बहुत अधिक देखने को मिला। यही नहीं, इस हिंसा में हजारों लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा और कुछ लोग जो हिंदू बंगाल में थे उनको बिहार आना पड़ा और कुछ मुसलमानों को भी देश छोड़कर बंगाल और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में जाना पड़ा। और यह हिंसा एक समाज के लिए, एक राष्ट्र की जो नींव रखी हुई थी, वो इस हिंसा पे यह बहुत ही काले अध्याय के रूप में लिखा जाने वाला था। राजस्थान के अंदर
भी बहुत अधिक हिंसा हुई और इसमें लगभग 35,000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई। और यही हाल उस समय के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में हुआ। चटगांव में लगभग 200 से अधिक हिंदू घरों नहीं 200 से अधिक हिंदू गांवों को जला दिया गया और उन्हें मार दिया गया। लगभग 800 से अधिक मंदिरें तोड़ी गई और यही हाल भारत के अन्य राज्यों में हो रहे थे। जो बुरा हाल हिंदुओं का था उतना ही बुरा हाल मुसलमानों का था। यह बात यही नहीं रुकती है। चटगांव, बिदिसार, टोपरा, मुरारी यहाँ पे अधिक हिंसा हुई और लाहौर के फ्रंटियर एक मेल जो है उसमें जो हिंदू और सिख परिवार के लोग जो सवार थे भारत आने के लिए, उसमें से एक व्यक्ति भी जिंदा भारत वापस नहीं आ पाया। अलग अलग बहुमत वाले गांवों और शहरों में लोग एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे और अगर कोई गांव हिंदू बहुल हो तो उसमें मुसलमानों के रहने लायक नहीं था। अगर कोई शहर मुस्लिम बहुल हो तो वह हिंदुओं के रहने लायक नहीं बच गया था। इस हिंसा में सबसे अधिक पीड़ा महिलाओं को झेलनी पड़ी, बच्चों की झेलनी पड़ी और उन बुजुर्गों की झेलनी पड़ी जो घर से निकल नहीं सकते थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि यह भारतीय इतिहास के लिए सबसे काले दिनों में से एक है। मौलाना आज़ाद कहते हैं कि कोई फरिश्ता भी आकर कहे कि तुम आज़ाद हो और इस आज़ादी से हिंदू और मुसलमानों के बीच जो खाई भरी है इससे मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा। जिन्ना कहते हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, मैं देख रहा था कि आगे वाला भविष्य इससे भी ज़्यादा हिंसक होगा। अब तक के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें। धन्यवाद। जय